गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी बुक के पीछे के प्रश्न उत्तर भेजे थे वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के। अब ये वन्य एवं वन्यजीव संसाधन पाठ के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं। इसे आप कॉपी में लिखेंगे। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामान्य प्रजाति किसे कहते हैं? जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। प्रश्न 3 है, संकटग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं? जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उदाहरण, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई आदि। सुभेद प्रजाति का क्या मतलब है? जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथीगंगा की डॉल्फिन आदि। समृद्ध वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं? जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों के कम होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संसाधनों के कम होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांव में पानी पीने के लिए लाने के लिए महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखें। सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकट प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्यजीव के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्यजीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब अगला प्रश्न है, आरक्षित वन से क्या समझते हैं? जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। प्रश्न 9 है, रक्षित वन से क्या समझते हैं? जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन उस पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होती हो उस वन को आरक्षित वन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर टिप्पणी लिखिए। स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों का इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। ये आपके समकालीन भारत के पाठ 2 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर थे। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। इसके साथ ही आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। आप ये कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पार्ट छूट गया था बीच में, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर नहीं भेज पाई थी, तो अब ये पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा।